हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बौद्ध धर्म। जी हाँ दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे जो यूपीएससी, एमपीपीएससी या कोई दूसरी स्टेट पीएससी या हम कहे बैंक एग्ज़ाम, एमपीएसआई एग्ज़ाम, कांस्टेबल एग्ज़ाम, जितनी भी एग्ज़ाम्स है तो उसमें इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, कई प्रकार कितनी ही बार पूछे गए हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आपको इतना फैक्टफुल डेटा हम इस वीडियो में देंगे कि शायद आपको ये वीडियो पसंद आए। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे जो है इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में या शाक्य मुनि या तथागत के बारे में। तो बौद्ध धर्म की उसके पहले दोस्तों हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय उपमहाद्वीप से प्रारंभ ही हुआ था बौद्ध धर्म, अर्थात बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप से हुई थी। हमें पता है नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और उनका अधिकांश समय है जो भारतीय उपमहाद्वीप के ही मगध वगैरह और आगे के जो है राज्यों में बीता। अगर हम बात करें हैं बौद्ध धर्म की, तो इनकी जो उत्पत्ति है सिद्धार्थ की कहानी से जुड़ी हुई है। सिद्धार्थ को ही हम गौतम बुद्ध या शाक्य मुनि या तथागत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इन्हीं के आसपास इनकी स्टोरी है कि गौतम बुद्ध कौन थे और ये हम आज इन्हें क्यों याद रखते हैं और क्या है बौद्ध धर्म, क्या है उनकी शिक्षा, सब कुछ हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको अब आगे हम बता दें कि ईसाई, इस्लाम और हिंदू धर्मों के बाद जो बौद्ध धर्म है विश्व का चौथा सबसे बड़ा जो है धर्म है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये विश्व का जो है चौथा सबसे बड़ा धर्म है और विश्व की लगभग 7% जनसंख्या जो है वो बौद्ध धर्म है। और अगर भारत के रिगार्डिंग हम बात करें तो भारत में 0.7% जो है पॉपुलेशन बौद्ध धर्म की, अर्थात 8.4 लाख लोग जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में है जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, जी हाँ बिल्कुल इसी लाइन के साथ हम जो है गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जन्म के बारे में कि गौतम बुद्ध या शाक्य मुनि या तथागत का जन्म कब हुआ था। तो भगवान बुद्ध जो है इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। 563 बीसी अर्थात बिफोर क्राइसिस, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के भी 563 वर्ष पूर्व बैसाख पूर्णिमा के दिन, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, लुम्बिनी नेपाल में, और कहीं कहीं बुक पे आपको लिखा रहता है कपिलवस्तु के निकट। तो ये तीनों ही जो है चीज़ हमें नाम जो है याद रखना है। लुम्बिनी जो कि कपिलवस्तु के निकट है और ये नेपाल के अंतर्गत आज वर्तमान में आता है। दोस्तों अगर हम बात करें भगवान बुद्ध के बारे में तो ऐसा माना जाता है या कहा जाता है कि जो बुद्ध पूर्णिमा अर्थात बैसाख पूर्णिमा, इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अब महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है हम इसे आगे समझाएंगे, लेकिन अगर आज की लैंग्वेज में हम बात करें तो ये मृत्यु से संबंधित है। अर्थात एक ही दिन इनका जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, जो इनके जीवन का आवश्यक था, जिसके कारण ही भगवान बुद्ध बने और इनका जो है महापरिनिर्वाण हुआ था। तो इसलिए, और हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, ये पता होगा। तो इनके जन्म की हमने बात करी। आगे हम अगर बात करें इनकी माता का नाम, तो रानी माया या माया देवी इनकी माता है और इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। फिर जो है इनकी दूसरी माता ने इनका पालन पोषण किया, जिनका नाम हम आपको महागौतमी उनको कहा जाता था। इनके पिता जो है शुद्धोधन या शाक्य, इनकी जो माता है प्रजापति गौतमी है और प्रजापति गौतमी है, और इनके जो पिता है शुद्धोधन या शाक्य राज्य के क्षत्रिय राजा थे। शुद्धोधन उनका नाम था, क्षत्रिय जाति के माने जाते हैं और शाक्य जो राज्य है वहाँ के थे। पत्नी राजकुमारी यशोदा है और पुत्र जो है राहुल है, और माता का देख चुके हो। जो गुरु हैं इनके वो है आलर कलाम, जिनसे इन्होंने सांख्य धर्म की जो है शिक्षा ग्रहण की थी, और रुद्र कराम पुत्र ये इनके गुरु है।
अगर हम बात करें मृत्यु की तो इनकी मृत्यु मानी जाती है 483 BC, कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश, कसैया गांव। हमने यहाँ पर आपको सारे पॉइंट लिख के रखे हैं, जो भी एग्जाम में कोई भी एक जो है पूछा जा सकता है, तो हमें ध्यान रखना है कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश या कसैया गांव, कॉमा यहाँ पर थोड़ा सा लगाना रह गया। तो ये इनकी मृत्यु हुई थी। तो गौतम बुद्ध के बारे में बेसिक चीज़ें थी जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अगर हम बात करें महाभिनिष्क्रमण, तो महाभिनिष्क्रमण क्या होता है, हम इस बात की चर्चा करते हैं। तो महाभिनिष्क्रमण जो है का अर्थ होता है गृह त्याग। हम इसको देखते हैं। जब गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु के थे तो इन्होंने जो है अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर अपने साथी चन्ना, आपको इनके घोड़े का नाम याद रखना है, उनके साथी का नाम याद रखना है, जो है ये सत्य की खोज के लिए इन्होंने घर त्याग दिया था और इसी घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, अर्थात अपने घर को छोड़ना, त्याग करना सत्य की खोज के लिए, उसको हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अब महाभिनिष्क्रमण की जो विचार हैं इनके मन में कैसे आए, तो ऐसा कहा जाता है कि जो सिद्धार्थ हैं, अर्थात जो भगवान बुद्ध है, जो गौतम है, जिनको सिद्धार्थ भी कहते हैं, जब ये कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव को और एक सन्यासी को। तो इन सभी में जो सन्यासी है इसकी मुद्रा प्रसन्न थी, प्रसन्न अवस्था में था। तो इन्हें चारों अवस्था देखकर जो है सत्य की खोज में ये निकल पड़े। अगर हम बात करें निर्वाण की, तो निर्वाण का क्या अर्थ है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया था तो 6 वर्षों तक ये भिक्षु की तरह इधर उधर भटकते रहे और 35 वर्ष की आयु जब इनकी थी तो उरुवेला, जो कि बोध गया में है, और हम बात करें निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें प्रसन्नता के रहस्य की अनुभूति हुई। तो इसी घटना को जो है बौद्ध ग्रंथों में निर्वाण कहा गया है। निर्माण नहीं है, ये निर्वाण है, निर्वाण कहा गया है। और निर्वाण की सही बात अगर हम कहें, इसका सही हम अर्थ निकालें तो वो है आत्मज्ञान की प्राप्ति, अर्थात ज्ञान की का रहस्य इन्हें पता चला, ज्ञान की प्राप्ति हुई, प्रसन्नता की प्राप्ति हुई, उसी को जो है बौद्ध ग्रंथों में निर्वाण कहा गया है। ठीक है, अब धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन के बारे में भी बहुत पूछा जाता है। तो क्या होता है, तो बोध गया में निर्वाण प्राप्त करने के बाद, हमने देखा भी कि बोध गया में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो बोध गया में निर्वाण प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपना पहला जो प्रवचन है वो अपने 5 साथियों को, या कहें इनके 5 शिष्यों को, वाराणसी के निकट सारनाथ के मृग उद्यान में दिया था और इसी घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आई थिंक आपको ये बातें जो है क्लियर हो गई होगी। आपसे दोस्तों हम जब आप बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, आप इसके बाद जैन धर्म पढ़ेंगे, महावीर जी के बारे में, तो हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है इन जगहों को लेकर। तो आपको हमेशा जो है इस चीज़ को रिमाइंड करते रहना है कि लुम्बिनी ये गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है, बोध गया जो है इनका ज्ञान प्राप्ति का स्थल है, कुशीनगर जो है इनका यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, और सारनाथ भी वो जगह है जहाँ पर इन्होंने प्रवचन दिया था, अपना पहला प्रवचन दिया था। तो आपको ये 4 प्लेस जो है याद रखने हैं। अगर हम बात करें बुद्ध के पहले, हमने अभी जस्ट कहा इन्हें 5 शिष्यों को अपनी जो है शिक्षा दिया था, साथी कहें तो इनके नाम हमें याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें सारे नाम याद रखने हैं, एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए, अभी तक नहीं पूछा गया। कौंडिन्य, बसपा, अश्वजीत, भद्दिया और महानाम जो है इनके 5 शिष्य हैं जिनको इन्होंने ज्ञान जो है अपना प्रवचन दिया था। अगर हम बात करें महापरिनिर्वाण के बारे में, तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 BC में उत्तर प्रदेश की कुशीनगर, जो कि मल्ल महाजनपद में आता था, इनकी मृत्यु हो गई थी और इसी को बौद्ध ग्रंथों में क्या है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो आप 3 चीज़ों में ज़्यादा कंफ्यूज होंगे और ये बातें आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी। एक हमने देखा था महाभिनिष्क्रमण, अर्थात इन्होंने घर त्यागा था। फिर दूसरे नंबर पे हमने देखा था निर्वाण, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति, और महापरिनिर्वाण मतलब क्या हुआ कि इनकी डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी। और हम ये जो कैंटन अभिलेख है एक चीनी अभिलेख है जिसमें कि बौद्ध के जन्म मृत्यु की तिथि निश्चित की गई है। बुद्ध के शरीर पर जब इनकी जो है मृत्यु हुई थी तो बुद्ध के शरीर पर 8 स्तंभों का निर्माण किया गया था।
ठीक है, जो भगवान बुद्ध हैं इनके जो शरीर पर 8 स्तंभों का निर्माण किया गया था, ये भी बात हमें याद रखना है। आगे हम देखते हैं कि बुद्ध धर्म जो है ये आत्मा नहीं बल्कि पुनर्जन्म की मान्यता रखता है। ये आत्मा को नहीं मानता लेकिन बार बार पुनर्जन्म की मान्यता को पर विश्वास रखता है। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि ये 8 स्तंभों का निर्माण कहाँ किया गया तो हम ऑरली बता देते हैं आपको। मगध, जो कि अजातशत्रु के समय पे उस समय अजातशत्रु वहाँ के शासक हुआ करते थे। मगध में वैशाली के लिच्छवी के पास, कपिलवस्तु के शाक्य, अल्लाकप्पा के बुली के पास, रामग्राम के कोलिया, वैथापीड़ा के ब्राह्मण, पावा के मल्ल और कुशीनगर के मल्ल, इनके पास रहे थे बुद्ध के जो है 8 स्तूप जो है बनवाए गए थे। राजगृह में वैशाली में कपिलवस्तु, रामग्राम, वैथापीड़ा, पावा, कुशीनगर और पिपली वाना में रखा गया था। और आगे बढ़ते हम तो जो बौद्ध धर्मों के जितने भी ग्रंथ हैं सभी जो है पाली भाषा में हमें प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार हर्यक वंश के जो शासक रहे थे राजा बिंबिसार उनके समकालीन थे और अंतिम वर्ष में अजातशत्रु जो है के समकालीन बौद्ध को माना जाता है। और आपको बता दें दोस्तों कि जो बिंबिसार के समकालीन भी थे और बिंबिसार के ही जो है फैमिली में ब्लड रिलेशन में ही जो है भगवान महावीर का जन्म होता है। ठीक है, उनके बारे में भी हम देखेंगे बाद में। अब अगर हम आपसे बात करते हैं प्रमुख संकेत के बारे में, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और मध्य प्रदेश का जो व्यापम है वो तो इसमें से क्वेश्चन उठाता ही है। ठीक है, पूछा है, कई बार पूछा है कि निम्न चिन्ह किस चीज को प्रदर्शित करता है, बुद्ध के किन संकेतों को प्रदर्शित करता है। जैसे कि अगर कहीं पर पहिया है तो पहिए का मतलब क्या है, तो इसका अर्थ है धर्मचक्र परिवर्तन, अर्थात बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। स्तूप का मतलब क्या होता है, मृत्यु। कमल और सांड अगर बनाए मतलब ये जो है जन्म के प्रतीक है। बुद्ध के जो घोड़ा है वो गृह त्याग का प्रतीक है, मतलब महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक जो है घोड़ा है। और बोधि वृक्ष हमें पता है ज्ञान प्राप्त हुआ था भगवान जी को, तो ये जो है ज्ञान का प्रतीक है, क्या, पीपल या बोधि वृक्ष जिसको कहते हैं, हमको पता है पीपल वृक्ष का पेड़ था वो। तो ये जो है क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा पूछा गया था व्यापम के द्वारा। एक बार एग्जाम कोई सीरियल में एग्जाम कंडक्ट हुई थी कि घोड़ा बुद्ध के जन्म के किस भाग को प्रदर्शित करता है, तो ये गृह त्याग को जो है प्रदर्शित करता है। आई थिंक धर्मचक्र परिवर्तन स्तूप में आपको और पीपल में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको केवल ये 2 बातें याद रखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी उनका महत्व पता चला क्योंकि उन्होंने बहुत हद तक जो है अपने आसपास के लोगों को प्रभावित किया था। वो इतने जो है शक्तिमान थे, उन्हें एशिया का प्रकाशपुंज की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो उस समय पे जो राजा थे आसपास के क्षेत्र में उन्होंने संगीति का आयोजन किया था सभा या हम कहें एक प्रकार की विशाल मीटिंग का जो है आयोजन किया था। तो ऐसा माना जाता है कि इससे संबंधित 4 ही संगीति अभी तक हुई है। कब कब हुई है, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 बीसी में हुई है, फिर सेकंड जो है 100 साल बाद जो है 383 बीसी में की गई है, तृतीय बौद्ध संगीति जो है 255 बीसी में है और चौथी जो है फर्स्ट एडी मतलब ईसा के जन्म के पहली जो शताब्दी बाद। तो पहली की अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला स्लोगन याद रखना है। कौन सा, 1 सेकेंड, आपको याद रखना है रावे पाकू। और ये जो रावे पाकू है इसको आपको कई बार रिमाइंड करना है, रावे पाकू रावे पाकू रावे पाकू। तो इससे आपका ये सीक्वेंस बन जाएगा और बौद्ध जो संगीति है किस जगह पर आयोजित की गई थी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो रा से है राजगृह जो कि सप्तर्णी गुफा में हुआ था, वे से है वैशाली, पा से है पाटलिपुत्र, कू से है कुंडलवन जो कि कश्मीर में आता था। तो आपको ये जो है इससे ये बातें याद हो जाएगी। अब जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप जो कि राजा अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। साथ में आपको इसके राजा भी याद रखने, सुबुकामी सेकेंड वाली के जो शिशुनाग वंश के कालाशोक के समय हुआ था, मोगली पुतस से राजा अशोक के संरक्षण में और वसुमित्र राजा कनिष्क के संरक्षण में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। क्वेश्चंस कहीं पे से भी पूछ सकता है, वो टाइम पीरियड पूछ सकता है, वो जगह पूछ सकता है, वो अध्यक्ष का नाम पूछ सकता है और किस राजा के संरक्षण में है वो भी पूछ सकता है। अगर हम बात करें प्रथम बौद्ध
बौद्ध संगीति की, तो यहाँ पर दो महान कार्य हुए थे, दो बहुत बड़े कार्य हुए थे कि उपाली, उनके एक शिष्य का ही नाम था भगवान बुद्ध के, उन्होंने एक बुक, हम कहें हमारी आज की भाषा में एक बुक लिखी थी पाली भाषा में, विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें कि बौद्ध के जो सिद्धांत हैं उनका संग्रह है। ठीक है, उपाली ने किसकी रचना की थी? विनय पिटक की। और इसमें जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके आचार विचार एवं नियम संग्रहित की है। आप इसको किस तरीके से याद रखेंगे? तो आप इसको याद रखेंगे उ से उपाली और वी से विनय, यूवी, बस यूवी याद रख लीजिए, क्योंकि अब हम आगे तीन जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के बारे में पढ़ते हैं तो वो किसके द्वारा रचित है, हम काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक जो है कंठस्थ कर लेना है, बाकी दो का हम अपने आप पता लगा लेंगे। देखिए, तो यू और वी, यू से उपाली और वी से विनय पिटक, तो इसकी रचना इन्होंने की थी। आनंद ने जो सुत्त पिटक की रचना की थी, अब आनंद को हमें एस से जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जोड़ना चाहे तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं एस। तो आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की थी, और जो सुत्त पिटक है ये, इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, और इसमें बौद्ध भिक्षुओं के धार्मिक विचार संग्रहित हैं। अगर हम विनय पिटक के बारे में बात करें तो इसमें विनय पिटक के तहत 10 विवादित बिंदुओं के कारण यह जो संगीति आयोजित की गई थी, और तृतीय बौद्ध संगीति में जो अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी, और अभिधम्म पिटक को जो है मोगली-पुत्स्य ने के द्वारा ही संकलित किया गया था। और चौथी बौद्ध संगीति इसलिए याद रखनी है क्योंकि इसमें हीनयान और महायान जो है ब्रांचों में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था, बौद्ध धर्म का जो है बढ़ चुका था। तो ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कि पहली बौद्ध संगीति में जो है विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हुई थी, और किसने करी थी वो आपको याद हो जाएगा। दूसरे में कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अभिधम्म पिटक की जो रचना है वो तृतीय में हुई थी। इस प्रकार से पूरी टेबल हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के तत्व या सिद्धांतों के बारे में। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की बात करें तो बौद्ध धर्म में मुख्यतः 4 सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। क्या? कि दुख के बारे में बताया है, समुदाय, निरोध और निरोधगामिनी मार्ग। अर्थात बौद्ध धर्म का पहला तत्व सिद्धांत ये कहता है कि संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। दूसरा ये बोलता है कि वो दुख जो है उसके कारण है, जिसको समुदाय के नाम दिया गया है। तीसरे में कहा गया है कि दुख के निवारण है, निरोध है। और चौथे में कहा गया है कि निवारण के लिए जो है हमें अष्टांगिक मार्ग है, जो है 8 मार्ग बताए गए हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बताए गए। तो 4 मुख्य तत्व हमें याद रखना है, दुख, समुदाय, निरोध और निरोधगामिनी। गामिनी का अर्थ रास्ता ही होता है, तो इसके मार्ग हैं। अब वो अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो आपने जो है अक्सर बुक्स में पढ़ा होगा, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांध, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि। बिल्कुल ये वही है, लेकिन हमने यहाँ पर इसको सिंपल वाली लैंग्वेज में बताया है कि दयालुता। आप ये इसको पढ़ सकते हैं कि बौद्ध धर्म के वैसे ही अष्टांगिक मार्ग क्या है कि दयालुता, पूर्ण सत्यवादी, उचित संभाषण, निष्कपट, शांतिपूर्ण और उचित कर्म, उचित मानसिक चेतना, उचित ध्यान और जीवन के अर्थ पर ध्यान केंद्रित करना, उचित आजीविका की खोज करना जिससे किसी को हानि ना हो, उचित प्रयास और आत्मनियंत्रण, अंधविश्वास से बचना चाहिए और इसी समय निष्ठावान और बुद्धिमान व्यक्तियों का मूल्य। तो ये जो है बौद्ध धर्म के स्पेशली जो है 8 सिद्धांत हैं। अब हम यहाँ पर मुख्य बात करें तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक तीनों को एक साथ त्रिपिटक कहा जाता है, और ये जो है पाली भाषा में रचित है। अब बौद्ध धर्म में एक और टर्मिनोलॉजी का बहुत महत्व है, मोक्ष। तो मोक्ष का क्या अर्थ होता है? तो बौद्ध धर्म के अनुसार जो है जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति है, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति है। हमने देखा है कि निर्माण है यार, ये निर्वाण की प्राप्ति है। और हमने निर्वाण का अर्थ क्या समझा है कि ज्ञान की प्राप्ति, जो कि भगवान बुद्ध को हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे। तो निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति है, और निर्वाण का यह अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन चरण के चक्र से मुक्त हो जाना। तो बौद्ध धर्मों में ऐसा कहा गया है कि मोक्ष प्राप्ति हेतु आपको 4 आर्य सत्य को ज्ञान होना चाहिए, जो कि हमने दुख और समुदाय, निरोध और निरोधगामिनी के बारे में पढ़ा है। अष्टांगिक मार्ग हमने देखे हैं। त्रिरत्न जो होते हैं बुद्ध, संघ और धम्म होते हैं, और 10 शील का पालन करना आवश्यक है, जो है इसका पालन करना आवश्यक बताया गया है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण में प्राप्त हो सकता है, लेकिन महापरिनिर्वाण जो है वो मृत्यु के बाद ही संभव है।
ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा की गई। अगर हम 10 शील की बात करें कि 10 जो शील है वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है अहिंसा, दूसरा होता है सत्य, तीसरा होता है अस्तेय, अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करना, चौथा होता है अपरिग्रह अर्थात किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना, मद्य सेवन नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, सुखपद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्यगण आदि से दूर रहना जो है बौद्ध धर्म के 10 शीलों के बारे में बताया गया है। अगर हम मुख्य रूप से बौद्ध साहित्य की बात करें, वैसे तो हम इनकी चर्चा कर चुके हैं, फटाफट देख लेते हैं कि विनय पिटक है, उपाली द्वारा रचित है, हम बात कर चुके हैं क्या है इसमें, सुत पिटक, आनंद द्वारा अभिधम्म पिटक और जातक कथा, इनकी संख्या इतनी और बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म की कथा है इसमें वर्णित है। हमने क्योंकि कहा है कि बुद्ध जो है आत्मा में नहीं बल्कि पुनर्जन्म में मान्यता रखता है। दीपवंश और महावंश, तो इसमें सिहल द्वीप के इतिहास का जो है वर्णन की है। मिलिंद पन्हो, जब हम आगे हिस्ट्री पढ़ते हैं जो है प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें मिलिंद पन्हो का देखते हैं। तो ये नागसेन, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, नागसेन द्वारा लिखित इस ग्रंथ में यूनानी राजा मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का जो वर्णन है, यहाँ पर नागसेन पढ़िएगा उसको। अब संस्कृत भाषा में भी कुछ बौद्ध साहित्य है जो कि अश्वघोष द्वारा ही लिखित है। बुद्ध चरित्र, शोधरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, जिसमें सारिपुत्र प्रकरण जो है वो एक नाटक है और बुद्ध चरित्र शोधरानंद जो है वो महाकाव्य है। हम अगर बात करें कि बुद्ध ने जिन राज्यों और साम्राज्यों का भ्रमण किया तो वे कौशल और मगध राज्यों के इन क्षेत्रों से होकर गुजरे थे, तो आप ये पढ़ सकते हैं। प्राचीन काल में बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे, तो आप ये भी देख सकते हैं कि सारिपुत्र, महामोगलायन, आनंद, और इन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे अधिक श्रवण किया। और आनंद ने ही किसकी रचना की थी, यानी कि सुत पिटक की, और सुत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के धार्मिक विचार हैं, ये हमें याद रखना है। महाकश्यप, अनिरुद्ध, राहुल, कात्यायन, उपाली, आनंद, पिंडप, सुबूति, जीवक जो है इनके प्रमुख शिष्य रहे हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य प्रमुख व्यक्तित्व कौन सा है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। हम आगे इतिहास में कहीं पढ़ते हैं और कहीं लोग जो है बौद्ध धर्म की डेस्टिनी पे बिलीव करते थे, जिसमें आपको अशोक का नाम आपको सबसे ज़्यादा हाईलाइट रहेगा। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नव्यान विचारधारा जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा प्रतिपादित की गई थी और इसको बौद्ध धर्म की जो है एक नई शाखा माना गया है। बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध, मतलब ज्ञान की प्राप्ति। धम्म का अर्थ होता है बुद्ध की शिक्षाएं, धम्मा। अशोक का धम्मा भी हम पढ़ते हैं आगे। संघ का मतलब है समूह। अब यहाँ पर एक और कुछ स्पेशल पॉइंट्स है कि दीपंकर क्या होता है। तो ऐसा माना जाता है कि दीपंकर पहले वो बुद्ध थे जो कि ज्ञान प्राप्ति तक पहुँचे थे, ठीक है, इनको ज्ञान नहीं मिला था लेकिन ये ज्ञान प्राप्ति तक पहुँचे थे। इसके बाद गौतम बुद्ध आए जिनको ज्ञान प्राप्त तो हो गया, और इसके बाद एक और बुद्ध आएंगे, मैत्रेयी। वैसे अनंत बुद्ध होंगे, अनाम बुद्ध जो है इस धरती पर जन्म लेंगे, ऐसा बौद्ध धर्म जो है मानता है। लेकिन भविष्य के बुद्ध को मैत्रेय कहा गया है, मैत्रेय की संज्ञा दी गई है। और UPSC में ये क्वेश्चंस जो है आया है, पूछा गया है कि मैत्रेय क्या है, तो ये भविष्य के बुद्ध हैं, ठीक है, याद रखना है। एशिया का हम ये बात कर चुके हैं। तो दोस्तों हमारे आज के वीडियो में हमने बात करी है बौद्ध धर्म के बारे में। बेसिकली ये जो है एक बेसिक इंट्रोडक्शन था बौद्ध धर्म के बारे में। इसके बाद हम बौद्ध धर्म के ऊपर हमारा एक वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें हम महायान और हीनयान या बौद्ध धर्म के उदय के कारण, जो इसके डेस्ट्रॉय होने के बाद में क्या कारण रहे हैं, या फिर कुछ प्रमुख ब्रांचों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेकंड वीडियो में जैसे कि हम जानेंगे प्रारंभिक बौद्ध संप्रदाय, हीनयान बौद्ध संप्रदाय, महायान बौद्ध संप्रदाय, बोधिसत्व क्या होता है, थेरवाद क्या होता है, व्रजयान जो बौद्ध धर्म की शाखाएं क्या होती है, इस सब के बारे में हम जो है हमारे सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले तो ये जानिएगा कि बौद्ध धर्म क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जो एनिशियन हिस्ट्री है, एनिशियन हिस्ट्री का ये पार्ट है, राइट, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देन इसके अलावा जो एथिक्स होता है, एथिक्स का भी पेपर होता है, यानी कि नैतिक शास्त्र का, उस एथिक्स में भी बौद्ध धर्म के बारे में बात की जाती है, क्योंकि बौद्ध की शिक्षाएं लिटरली बहुत बढ़िया हैं। हम जब इन्हें पढ़ते हैं, यदि हमारा मन अशांत है,
हम किसी परेशानी में हैं और जब हम उनके कुछ कथनों के बारे में पढ़ते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो हमारे मन में एक अजीब सी शांति आती है। इसीलिए एथिक्स में इनका जो है इनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्ट एंड कल्चर में भी बौद्ध धर्म के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए हमने आज इसकी चर्चा की। आई थिंक हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और हमारे चैनल का नाम क्या है, तो हमारे चैनल का नाम है परीक्षिता एकेडमी। राइट, परीक्षिता एकेडमी। और वीडियो अगर पसंद आए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो क्यों पसंद नहीं आया, ठीक है, या हमें क्या और वीडियोस लाने चाहिए। तो अगर आपने हमारा पूरा वीडियो फर्स्ट टू लास्ट देखा है तो उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।